हाँ नमस्कार, मैं जीबी पाठक, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा। आज हम लोग बीए भाग 2 के द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय इकाई में खनिज संसाधन के अंतर्गत बॉक्साइट का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। और यह पाठ्यक्रम इस सत्र में बीए भाग 3 के प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन में भी इसका अध्ययन किया जा सकता है, उसके लिए भी उपयोग लाभप्रद होगा। बॉक्साइट अयस्क के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। इससे जो एक धातु प्राप्त की जाती है वह है एल्यूमिनियम, और इसके अयस्क में धातु का अंश 25 से लगभग 60% तक विद्यमान होता है। देखने में यह हल्का गुलाबी रेडिश या मटमैला या मिट्टी के रंग का होता है। और इसके द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका बहुतायत से उपयोग हो रहा है। कारण इसकी कुछ विशेष क्वालिटी है। यह धातु मुलायम होती है, लचीली होती है और इसको खींचकर लंबे लंबे से तार बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, तो इससे विद्युत के बहुत सारे यंत्र, तार, मशीनें बनाई जाती हैं। वर्तमान में तो मोटर गाड़ी उद्योग में इसका भारी उपयोग हो रहा है। भवन निर्माण कार्यों में भी एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इस धातु को कठोर बनाने के लिए इसमें अन्य धातु का मिश्रण करके अनेक प्रकार की मिश्र धातु बनाई जाती है, जो काफ़ी लाभप्रद होती है। इस धातु का एक और गुण है, यह संक्षारण विरोधी है, अर्थात इसमें जंग नहीं लगता। और एक प्रकार से ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। बॉक्साइट के उत्पादक को हम लोग देखें तो बॉक्साइट का जो बड़े बड़े उत्पादक हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी, ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, जमैका, रूस, वियतनाम, सऊदी अरबिया, ये देश काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज से 8-10 साल पहले का रिकॉर्ड हम लोग देखें तो चीन इसके महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह विश्व का दूसरा बहुत बड़ा उत्पादक है। और इसके पश्चात हम समूचे विश्व में देखें तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यह खनिज निकाला जाता है। इसमें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण खदान क्वींसलैंड प्रांत में केपयार्क क्षेत्र है, और यहाँ का जो वाइपा खदान है यह सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर समूचे मतलब ऑस्ट्रेलिया का 53% के लगभग बॉक्साइट यहाँ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर पर्थ नाम का एक शहर है, और इस शहर के दक्षिण पूर्व में एक श्रेणी है, डार्लिंग श्रेणी कहते हैं इसको, और यहाँ पर यह निकाला जाता है। इसके साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर का गोवा नाम का क्षेत्र एक प्रमुख उत्पादक है। दूसरा विश्व में एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है गिनी। यह एक अफ्रीकी देश है। पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तट में हम लोग देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है गिनी, और अफ्रीका का यह सबसे बड़ा उत्पादक है। यद्यपि अफ्रीका के कुछ और देश हैं जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, जैसे घाना, कैमरून, जायरे, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण गिनी है। एक समय ऐसा था कि गिनी एक बहुत बड़ा उत्पादक इसका हुआ करता था, और अनुमान है विश्व का लगभग 15% बॉक्साइट यहाँ पर निकाला जाता है। यहाँ का महत्वपूर्ण क्षेत्र है बोक क्षेत्र, कासर द्वीप, फ्रिया द्वीप, दाबोला, किंडिया और कडोर घाटी। यहाँ पर एक समुद्री बंदरगाह है जिसका नाम है कोनाक्री, और यह देश बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, तो यह अपना कच्चा माल बहुत सारे यूरोपीय और अमेरिकी देशों को निर्यात करता है। एक सबसे हाल ही में पिछले 4-5 वर्षों में चीन एक बड़ा उत्पादक बनकर इसका उभरा है, और यहाँ पर यह पाया जाता है सांगसी प्रांत, और यहाँ पर जियागाओ खदान, एक्सोई, एमसीआई खदान, और चीन में इसके जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये खनिज बहुत ऐसे पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राज्य है ब्राज़ील। यहाँ पर का पारा राज्य है, गोयास राज्य है, मिनास गेराइस है, ये प्रमुख उत्पादक हैं। जैसे पारा राज्य का फेरो, टेरा सांता, यह सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। और ब्राज़ील का हम देखें तो लगभग 91% का उत्पादन यहीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा गोयास राज्य का बारो आल्टो, मिनास गेराइस राज्य का पोकोस डी कोल्डास, केटगेस, मिराई, आरो ब्रिटो, ये एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके पश्चात आते हैं भारत। भारत भी बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, और यह लगभग चौथे क्रम पर है विश्व के उत्पादकों में। भारत में हम देखें तो भारत का जो प्रायद्वीप पठार है यहाँ पर यह खनिज बहुत ऐसे पाया जाता है।
यहाँ पर इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल, कटनी में। छत्तीसगढ़ में देखें तो बिलासपुर, फुटका पहाड़, रायगढ़। झारखंड राज्य में जाएं तो रांची, पलामू, मुंगेर, शाहबाद जिला। महाराष्ट्र में पुणे, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी थाना क्षेत्र। उड़ीसा में जाएं तो उड़ीसा में कोरापुट जिला, बलांगीर जिला, संबलपुर क्षेत्र में यह काफ़ी विस्तृत है। कर्नाटक में जाएं तो कर्नाटक का बेलगावी जिला, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। दक्षिणी कनारा जिला एक प्रमुख उत्पादक है। गुजरात राज्य में भी यह बहुतायत से पाया जाता है। गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र का हालहार जिला, यहाँ पर धांगरवाड़ी क्षेत्र है, और साबरकांठा, भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जामनगर ये प्रमुख उत्पादक है। दक्षिण भारत में देखें तो तमिलनाडु है। नीलगिरी पहाड़ी के पठारी क्षेत्रों में जैसे उटकमंड, कोटागिरी, कर्णन नदी और पर यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर मदुरा जिले में भी पालनी की पहाड़ियों में, सलेम में और शिवराय की पहाड़ियों में, कोसामलई की पहाड़ी में भी इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। सोवियत संघ, एक समय में सोवियत संघ एक बड़ा उत्पादक हुआ करता था। वर्तमान में यह लगभग एक महत्वपूर्ण उत्पादक तो है, लेकिन थोड़ा 5वें 6वें क्रम पर आता है। यहाँ पर का बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र यूराल पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ के पूर्वी पर्वतीय ढलानों पर यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर का प्रमुख क्षेत्र है मास्को, तिख्विन, यूराल, सेरो, कामेस्क, ये एक प्रमुख क्षेत्र है। यहीं पर एक है कजाकिस्तान नाम का देश, कभी यह यूएसए रशिया का एक भाग हुआ कर वर्तमान में एक अलग देश है। कजाकिस्तान में भी यह थोड़ी मात्रा में निकाला जाता है। एक देश है सूरीनाम। सूरीनाम वर्तमान में यह एक कैरिबियन देश है, और एक समय था 1960 के पूर्व की यह विश्व का एक बहुत बड़ा उत्पादक हुआ करता था और विश्व में दूसरा क्रम भी था। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर उत्पादन थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर विश्व का लगभग 3.5% के आसपास बॉक्साइट का उत्पादन होता है। यहाँ बॉक्साइट का जमाव कैरिबियन तट से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह एक बॉक्साइट का निर्यातक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों को इसका निर्यात करता है। एक दक्षिणी अमेरिका एक देश है गुयाना। गुयाना में बरबाइस नदी की घाटी, डिमेरारा नदी की घाटी, यहाँ पर यह प्राप्त किया जाता है। और गुयाना का एक शहर है जॉर्ज टाउन और न्यू एम्स्टर्डम नगरों के लगभग दक्षिण की ओर ये स्थित है। और जॉर्ज टाउन जो है बंदरगाह भी है, और इन बंदरगाह से इसका बॉक्साइट के यहाँ से निर्यात किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखें तो इंडोनेशिया एक प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पर एक इंडोनेशिया द्वीपों का देश है, और यहाँ पर बिंटन नामक के द्वीप पर बॉक्साइट का एक अच्छा उत्खनन होता है। बॉक्साइट के इन देशों के अलावा यह फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय देशों में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। यूनान में भी यह पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में भी बॉक्साइट के क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। बॉक्साइट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखें तो बॉक्साइट के कुछ आयातक देश जो हैं ये औद्योगिक विकास में काफ़ी आगे हैं। विकसित देश इसका आयात करते हैं, और जो निर्यातक हैं वो देश पिछड़े या थोड़ा कम विकसित या विकासशील देश हैं। इसका जैसे आयातक देशों हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देश हैं। ये देश एल्यूमिनियम के बड़े उत्पादक हैं, परंतु यहाँ पर इनका अयस्क नहीं पाया जाता। ये अयस्क का आयात करते हैं सूरीनाम, जमैका, हैटी, गिनी, गुयाना, घाना, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया। ये एक प्रमुख निर्यातक देश है। बॉक्साइट को देखें तो बॉक्साइट को परिष्करण की प्रक्रिया में बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना, फिर एल्यूमिनियम प्राप्त होती है, और इसके परिष्करण के लिए भारी मात्रा में विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। तो बॉक्साइट के और संयंत्र का बॉक्साइट का परिष्करण भी आसान नहीं होता। तो विकसित देशों में जहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, तकनीकी ज्ञान है और विद्युत वगैरह की उपलब्धता भरपूर है, वैसे देशों में ही इसका गलाने के संयंत्र या प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। और यही कारण है कि इसके संवर्धन का ज़्यादातर कार्य विकसित देशों में होता है, और जो निर्यातक हैं वो अयस्क का निर्यात यहाँ पर करते हैं। इसके पश्चात एक मानचित्र के द्वारा अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है, और जब भी इसके पश्चात मानचित्र में इनके वितरण और उत्पादन को भी एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब भी इसका अध्ययन करें आप एक विश्व का मानचित्र अपने सामने अवश्य। एक विश्व के मानचित्र में इस प्रकार से वितरण को दिखाया जाना बड़ा अच्छा है, प्रभावशाली होता है। वैसे भी भूगोल के प्रश्न में यह लिखा रहता है
कि मानचित्रों आरेखों को विशेष महत्व दिया जाएगा। तो यह प्रश्न आए परीक्षा में, तो बॉक्साइट के वितरण को इस प्रकार के विश्व के मानचित्र में जरूर दिखाइए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा था कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये यहाँ पर है, यहाँ पर का हम लोग देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर का क्वींसलैंड राज्य है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, और इधर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर इसका उत्पादन क्षेत्र को दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम इधर चीन में आ जाएं, चीन का शांक्सी प्रांत, यहाँ पर भी एक प्रमुख उत्पादक है। भारत में भी हम लोग देखते हैं तो भारत का ये पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार वाला इलाका जहाँ पर, और उसके बाद उससे लगा हुआ उड़ीसा राज्य है, और छत्तीसगढ़ राज्य में भी बॉक्साइट पाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक, इधर सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी बॉक्साइट है। अरब में देखें तो अरब में भी यहाँ पर सऊदी अरब के उत्तरी भाग में बॉक्साइट का वितरण दिखाया जा रहा है। ये यूराल पर्वतीय क्षेत्र है जो रूस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर दिखाया गया मॉस्को क्षेत्र है। इसके अलावा यूरोप के कुछ अन्य देशों में इटली, फ्रांस, यूनान, यहाँ पर भी बॉक्साइट थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट का एक प्रमुख उत्पादक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से देखा था, वह है गिनी। और ये यहाँ पर है गिनी नाम का देश, एक छोटा सा देश है, और यहाँ पर ये समुद्र तटवर्ती देश है, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा घाना, जायरे, कैमरून में भी यहाँ पर होता है, लेकिन वो गौण उत्पादक हैं। एक महत्वपूर्ण उत्पादक इधर दक्षिण अमेरिका में हम लोगों ने देखा था, वह था ब्राज़ील का जैसे पारा राज्य है, मिनास गेराइस राज्य है, ये प्रमुख उत्पादक है। यहीं पर एक सूरी नाम का देश है, यह भी प्रमुख उत्पादक है। इधर ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं, कैरिबियन द्वीप समूह, यहाँ पर एक देश है जमैका, यह भी एक प्रमुख उत्पादक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ये जमैका और सूरीनाम एक बड़े उत्पादक हुआ करते थे, और ये देश कम विकसित हैं। ये अपने बॉक्साइट अयस्क का आयात बड़े बड़े विकसित देश है, अमेरिका, कनाडा या यूरोपीय देशों को करते हैं। तो इस प्रकार से एक विश्व के मानचित्र में बॉक्साइट के वितरण क्षेत्र को एक दिखाना एक उत्तर के साथ एक प्रभावशाली प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः जब कभी परीक्षा में यह प्रश्न आए तो इस प्रकार के मानचित्र का आप जरूर उपयोग करें। विश्व के बॉक्साइट के कुछ प्रमुख उत्पादक देशों का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी, ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, जमैका, रूस, वियतनाम, इस प्रकार से। तो वर्तमान में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा उत्पादक है, यहाँ पर 86,400 मीट्रिक टन का उत्पादन है। द्वितीय क्रम पर चीन है, और उसके पश्चात गिनी है, और फिर ब्राज़ील, उसके बाद है भारत लगभग 23,000 मीट्रिक टन, फिर इंडोनेशिया, जमैका, रूस, वियतनाम और ये सऊदी अरब। यह आंकड़ा 2019 का है और statista.com से लिया गया है। तो परीक्षा में एक सामान्यतः जो प्रश्न होता है वह उत्पादन और वितरण से संबंधित होता है। तो उत्पादन के संबंध में एक इस तरह का एक टेबल हम जरूर बनाना चाहिए, जिसमें कुछ प्रमुख उत्पादक देशों का उत्पादन हम प्रदर्शित करें, और साथ में वितरण को मानचित्र के द्वारा दिखाया जाना चाहिए। तो इसका आप अच्छे से ख्याल रखें। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वह कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे एक खनिज संसाधन के रूप में बॉक्साइट का पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है, बॉक्साइट के उत्पादन और वितरण को सचित्र रूप से समझाइए। धन्यवाद। यह पाठ्यक्रम आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी आशा है। थैंक यू।